हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हो आप सब ठीक होंगे। सुबह के बज चुके हैं 6 और देखो कितनी ठंड हो रही है हमारे यहाँ। तो देखो दिखाती हूँ आपको। ये देखो कितनी ओस हो रही है। ठंड ठंड क्या ठंड हो रही है, ठंड फुल हो रही है। और लो जी, चलते हैं अब, करते हैं अपना काम। लो जी, मैं आ गई हूँ बाड़ी में से। भैंसों का दूध निकाल के मैं गई थी 5 बजे। और फिर भैंसों के पास तो टाइम लग ही जाता है, दूध निकालने में, घास घेरने में, गोबर वगैरह पीछे करने में, घेरने में टाइम तो लग ही जाता है भैंसों के पास। तो मैं 6 बजे आ गई थी। तो मैंने आते ही अपना रसोई में पहले तो मेथी का पानी चढ़ा दिया। जो मैंने रात को मेथी भिगोई थी ना, वही पानी मैं अब उसको गर्म करके ना और फिर पीऊँगी इसको। मैं सुबह कुछ नहीं पीती, चाय चूहे नहीं पीती, मैं मेथी का पानी पीती हूँ। और फिर मैंने रात को ही सब्जी काट ली थी सारी, क्योंकि सुबह ठंड होती है, हाथ नहीं चलता, बिल्कुल खुलता नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि रात को ही काट लेते हैं। सारे जने बैठे थे तो मैं अपनी सब्जी लेके काटने लग गई थी। तो मैंने सोचा खाली बैठने थे तो अपना सब्जी ही काट लेती हूँ। तो फिर मैंने अपना सब्जी काट ली थी। तो फिर मैं अब आटा गूँध लूँगी। और आटा गूँध गाँध के फिर मुझे तो पसीना सा आ गया था काम करते करते। तो फिर मैंने छोल तो उतार के रख दी और मैं अपना आटा लगाने लग गई हूँ। तो मैं आटा अब गूँध लूँगी। क्या करा, अपने आप ही करना पड़ता है सुबह सुबह काम। और बच्चे तो अभी उठे ही नहीं हैं, क्यों ठंड हो रही है। और ठंड में क्या करेंगे उठकर भी, काम तो मुझे ही करना है। और पानी भी मेरा गर्म हो चुका था मेथी वाला, तो मैंने गैस भी स्लो कर दी थी। और मैं अच्छे से आटा लगा दूंगी ताकि रोटियां नरम नरम आए। इसको अच्छे से गूँध लूँगी। आटा गूँध कर मैं आप पी लूँगी मेथी का पानी। क्यों, फिर पहले तो मैं पीती हूँ, सुबह सुबह उठती हूँ ना, तो फिर मैं तो 1 गिलास पानी, गर्म पानी का पी लेती हूँ उठते ही। मैं उठती हूँ 3:45 बजे से। तो 3:45 बजे से उठ के फिर मैं अपना मुँह हाथ धो के दिया दुआ लगा के राम के नौ पर बैठ जाती हूँ। तो फिर राम के नौ पर बैठने के बाद पूरे 5 बजे फिर मैं उठ जाती हूँ राम के नौ पर से। और फिर मैं चली जाती हूँ बाड़ी में। बाड़े में से आती हूँ फिर मैं 6 बजे, सारा काम कुम करके बाड़े का। और फिर अपना अब आते ही फिर मैं अपना रसोई में लग जाती हूँ, अपना झाड़ू झूड़ू लगाने लग जाती हूँ। तो आज मैं सीधे लग गई थी अपना आते ही इसमें रसोई में। और मैंने कहा करना तो है काम, तो अपना पहले रसोई का ही कर लेती हूँ, इतना सारे सोए हुए पड़े हैं। तो लो जी, मेरा आटा तो अब गूँध गया है और मैंने अच्छे से गूँध दिया आटा। और इसको रख दूँगी अब साइड में और पानी पी लूँगी अब मेथी का। और मैं सब्जी छोंक लूँगी। मैंने गाजर और आलू काट रखे थे, तो फिर मैंने सोचा, मैं आज बच्चों को बोला था कि मैं आज आलू गाजर की सब्ज़ी बनाऊँगी, खाएंगे कि नहीं, पहले ही पूछ लिया था। तो बच्चे बोले भी मम्मा हम खा लेंगे, आप बना देना। क्यों, बच्चे खाते नहीं ना, तो फिर मैंने पूछ लिया था। और मैं रोटी बनाने लग गई थी। और मैंने 2 रोटी तो मैं सबसे पहले गाय की निकालती हूँ और मैं जो गाय वाला आता है ना उसके पास डाल देती हूँ। गौशाला वाला आता है तो उसको ही दे देती हूँ। गाय तो होती नहीं है बाहर, ठंड में कहाँ फिरती हैं अब। पहले तो घूमती रहती थी गली में, अब नहीं घूमती है, क्यों ठंड हो गई है। और फिर मैंने उस पर ही डाल दिया था, जो गौशाला वाला आता है ना, उस पर डाल दिया था मैंने गाँव की रोटी। तो फिर मैंने अब अपनी भी सबकी उतार दी थी फुलके। तो और पापा जी भी आ गए थे खाना खाने के लिए, तो मैंने सोचा फटाफट जल्दी से निबेड़ के काम और अपनी गैस गोस साफ़ करके, स्लैब साफ़ करके, और पापा के लिए मैं खाना भी रोटी रोटी डाल दूँगी थाली में। और अब मैं
पापा के लिए दूध कर दूँगी। ठंडा हो गया था दूध, तो फिर मैं अब उसको थोड़ा सा गर्म करके और मीठा डाल के पापा को दे दूँगी। और सब्जी भी मेरी बन चुकी है और रोटी भी मेरी बन चुकी है। तो फिर मैं अब डाल के और पापा को दे दूँगी। पापा आ गए थे, पापा जी को जाना था खेत में, तो पापा जी बोल रहे थे जल्दी सी दे दो भी, मुझे पानी पूनी भी देखना है खेत में, चक्कर चुक्कर लगाना है वहाँ से भी, कभी कोई डंगर ना बढ़ जाए खेत में। क्यों शहर है तो शहर में तो बढ़ ही जाते हैं, दूध गर्म होता है तो इतना, फिर मैं इतना चकला बेलना पहले ही धो देती हूँ। मैं साथ साथ ही धो देती हूँ, जैसे खाना बनाने के बाद पहले मैं चकला बेलना ही धो देती हूँ और फिर बाद में धोंगे। और सारे बर्तन जब सब रोटी खा लेंगे पहले इनको ही धो के रख देती हूँ, और बर्तनों के साथ नहीं मैं इनको धोती, पहले ही धो देती हूँ। तो लो जी, मैंने अब परात भी अपनी धो दिया और चकला बेलना भी, और मैं पापा को दे के आ जाऊँगी रोटी। और सब्जी भी मेरी बन चुकी है। और फिर मैं कपड़े भी मुझे धोने थे आज, और वॉश भी फुल है, तो मैंने मशीन भी लगानी है। अब मशीन लगाऊंगी, फिर मैं क्या करें, करना पड़ता है। ठंड हो चो गर्मी हो तो हमें तो करना ही पड़ेगा, बिना करे तो सकता नहीं काम। नहीं, ऐसा तो है नहीं कि कोई आकर हमारा काम करेगा, हमें ही अपना काम खुद ही करना पड़ता है। और सब्जी में मैंने डाला था 1 प्याज, 2 टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन डालते अदरक डाल दिया था, और हल्दी नमक और बस थोड़ा सा गरम मसाला मैंने। और मेरी सब्जी हो गई थी तैयार, बन चुकी है मेरी सब्जी। और मैं अब पापा के लिए डालने लग रही हूँ खाना। पापा मेरे आ चुके हैं, तो मैं अब उसको दे दूँगी खाना डाल के, और साइड में रख दूँगी मैं अब चाय बनने के लिए। और आप लेके मैं छोल ऊपर, और पापा को दे के आ जाऊँगी अब खाना। और पापा को खाना देने के बाद मैंने लगा दिया मशीन। अब मशीन में से मैं कपड़े निकालने लग रही हूँ, साथ साथ मेरी मशीन चलती रहेगी और साथ साथ मैं और काम करती रहूँगी। और ठंड भी फुल हो रही है, धुंध भी हो रही है, धूप नहीं निकलती बिल्कुल भी। चलो कपड़े तो धोने थे हमें, वो तो धोने हैं, कल भी धोने हैं, आज भी धोने हैं, तो धोने ही धोने हैं, अपना काम है, आप ही करना पड़ेगा। लो जी, मैंने लगा दिया मशीन। और मशीन लगाने के बाद अब मैं लेके आई हूँ टब पानी भरने के लिए। तो पानी अब ताज़ा आ रहा था, तो मैंने सोचा फिर ताज़ा पानी भर देती हूँ, ताज़े में अच्छे से कपड़े निकल जाते हैं। और मशीन चला के मैं आ गई हूँ बाड़े में। बाड़े में मुझे पियाना था भैंसों को पानी। ये तो टाइम सर ही पीती हैं, अपना टाइम हो रहा था इनका तो पानी पीने का, ये तो टाइम सर ही अपना पानी पुनी पियेंगी। और मैं इनको नहला दूँगी, साथ में पानी पिया दूँगी। काफ़ी दिन से नहलाई नहीं थी, तो मैंने सोचा आज नहला देती हूँ इनको। और नहाने के लिए भी कर रही थी, बार बार पानी के पास से जा नहीं रही थी, तो फिर मैंने सोचा इसको नहला देती हूँ आज। तो डंगरों को तो पता नहीं होता, और बंदों को तो पता होता अपना, वो तो रोज़ नहा लेते हैं। चरों को, डंगरों को तो जब भी नहलाना होता है तभी नहला देते हैं। भैंसों को मैंने नहला दिया और घास भी इनके आगे डाल दिया। अब मैं इनको बांध के और अब चली जाऊंगी घर। बाड़ी में से आकर मैं लग गई हूँ अब घर की सफाई में। मैंने पहले से कंबल इकट्ठे कर दिए, कंबल पड़े थे, बच्चे सोए हुए थे, तो मैंने इनको मैं उठ के चले गए थे और मैंने वह इनको इकट्ठा करने लग गई हूँ सभी को। और मैंने आज क्यों कपड़े धो रही थी, तो मैंने आज बिछाई भी चेंज करनी थी,
तो मैं ये बिछाई उतार के और फिर मैं ये गर्म बिछाई बिछा दूँगी बेड के ऊपर, क्यों ठंड है। साथ में भानु भी बेकार रहा था, मेरे को बार बार परेशान कर रहा था। लियो मैंने बिछा दिया बिछाई बिछाने के बाद मैं अब कर दूंगी कांच की सफाई। क्यों, बच्चों ने किताबें भी खंडा रखी थी, कांच का बुरा हाल कर रखा था, तो मैं अब उसकी भी सफाई कर दूंगी। साथ साथ हाथ लगता रहता है तो सफाई सही हिसाब से चलती रहती है, अपना करती रहती हूँ, रूटीन बनी रहती है सफाई की। अगर बीच में छोड़ देते हैं तो बुरा हाल हो जाता है घर का, अगले दिन करनी बहुत मुश्किल हो जाती है। और साथ ही मैं सोफ़ों को भी साफ़ कर दूँगी, अच्छे से सफाई कर दूँगी सोफ़ों की भी और मेज़ की भी। क्यों, अच्छा लगता है अगर सफाई होती है, कोई आता है घर में मेहमान तो अच्छा लगता है देख के, कहता है हाँ अभी सफाई है। और नहीं तो जो पूरा पड़ा सामान पड़ा रहता है तो देखने वाला भी कहता है कि इनका काम तो ऐसे पड़ा रहता है, ये तो ऐसे ही घूमते रहते हैं। और लोग तो बातें बनाने लग जाते हैं फिर, आपको तो पता है बात का पतंगड़, मड़ी सी बात का पतंगड़ बना लेते हैं। और मैं अब लगाने लग गई हूँ झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद बस फिर मैं अपना पोछा पोछा लगा दूँगी अच्छे से, बिल्कुल। क्यों, डेली अगर लगाते रहते हैं तो झाड़ू पोछा अपना रूटीन अपनी बनी रहती है। और जैसे एक दिन भी ना लगाएं, ऐसा लगता है जैसे कुछ काम किया ही नहीं, पता नहीं क्या काम छूट गया मुझसे, पता नहीं लगता, फिर अच्छा भी नहीं लगता घर में, साफ सफाई भी नहीं लगती है। कितनी कर लो, कितनी झाड़ू लगा लो, जब तक पोछा नहीं लगता घर में तो कि जितनी मर्जी झाड़ू लगा लो साफ साफ तो दिखाई नहीं देता। अगर एक बारी पोछा लगा देते हैं तो सारा दिन ऐसे कैसा साफ रहता है, बिल्कुल। जो जी मैंने झाड़ू लगा दिया है अंदर से और साथ में बाहर से भी लगा दिया है झाड़ू। और मैं सारा कबाड़ पा दूंगी अब डस्टबिन में। ताज़ी पानी की मोटर मेरी चल रही थी और मैंने इसको कर दिया बंद, क्यों, टंकी मेरी भर चुकी थी तो पानी क्या नो वेस्ट किया, फिर मैंने सोचा तो इसको बंद ही कर देती हूँ, थोड़ा रहेगा तो मैं टंकी में से ले लूँगी। झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई हूँ अब कपड़ों के पास, जो मैंने मशीन लगा रखी थी, तो मैं कपड़ों को अब पानी में से निकालूँ, कई पानियों में से निकालूँगी। क्यों, सर्फ नहीं निकलता, फिर जो एक पानी में से निकाल लेते हैं तो ना साफ़ होते हैं कपड़े, तो मैं इनको कई पानियों में से निकाल के फिर ड्रायर कर दूँगी और कपड़े सूख जाएंगे, तार पे डाल दूँगी तो सूख जाएंगे ये कपड़े। देखो अभी ओस भी इतनी हो रही है, धुंध हो रही है, तो फिर आज सूखेंगे या नहीं पता नहीं मेरे को तो। और मैं मशीन में से धोए कपड़े निकाल कर और कपड़े डाल दूँगी और साथ में ये अब लगा दूँगी मैं पोछा। मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें। और मैंने मार दिया पोछा घर में। और मैं कपड़ों को कर दूंगी अब ड्रायर और उनको डाल दूंगी अब तार पर सूखने के लिए।
कपड़े तो मैंने सूखने डाल दिए हैं। मिलते हैं आप अगले ब्लॉग में।